ॐ नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमद्परं गम्भीर स्याद्वामोघलाञ्छनं त्रैलोक्यनाथस्य साक्षणं जिनशासनम्। जय मङ्गलबोधारणं विमलाणं नारदं श्रीमयारं त्रैलोक्यसेह्यं नमोऽसि यस्य वसीतारणं नमो हरिहन्तारणं नमो सिद्धारणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो सर्वसाहुणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की मुनि संघ की नमोस्तु महाराज श्री। अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्य आत्माओं, आज इस संसार में अनेकानेक जीव और अनेकानेक जीवों के अनेकानेक दुख मिलते। संसार में कोई भी जीव किसी भी गति को क्यों ना प्राप्त करे, पर कहीं न कहीं कष्ट, दुख और परेशानी उसके साथ, चाहे शरीर के रोग हो, चाहे मन के रोग हो, चाहे आत्मा के रोग रूपी जन्म जरा मृत्यु रूपी संसार क्यों ना। और इन सभी निमित्तों को प्राप्त करते करते अनादिकाल से इस जीव ने बहुत बहुत और बहुत दुख उठाया। किसी डॉक्टर, किसी वैद्य के पास पहुंचो तो सबसे पहले शायद वो माँ नाड़ी देखता है और नाड़ी देखकर कहता है कि आपका पित्त, वात या कफ बिगड़ा है। जैसे शरीर की नाड़ी पकड़कर एक वैद्य, एक डॉक्टर कहता है तुम्हारा पित्त विकृत है और पित्त बिगड़ने के कारण से तुम्हारा शरीर किसी न किसी रोग से ग्रसित है,
ऐसे ही आज पित्त से बीमार होने वाले व्यक्ति कम हैं और चित्त से बीमार होने वाले, समझ गए, ज्ञानी है। पित्त तो बहुत कम लोगों का बिगड़ता है, पर आजकल चित्त बिगड़ने में समय नहीं लगता। ये पक्का मानना माँ, ये पक्का मानना, पित्त के बिगड़ने पर दवाई काम कर सकती है, पर चित्त के बिगड़ने पर कोई दवाई काम नहीं करे। कोई दवाई चित्त के बिगड़ने पर काम कर ही नहीं सकती। उस शरीर के रोगों को ठीक करने के लिए पित्त की दवाई, पित्त के लिए उपशमन करने वाली बहुत सारी औषधि, और औषधि नहीं, भोजन भी बहुत सारा विवेक पूर्वक करने से पित्त की शुद्धि हो सकती है। पर पित्त की शुद्धि जितनी आसान है, क्या चित्त की शुद्धि आज तक कर पाए? नहीं कर पाए, नहीं कर पाए, नहीं कर पाए। चित्त की, पित्त की शुद्धि के लिए तो दवाई मेडिकल में डॉक्टर के पास मिल सकती है, पर ज्ञानियों ध्यान रखना, चित्त की शुद्धि अगर कहीं में होगी तो मात्र और मात्र सच्चे देव शास्त्र गुरु की चरण निश्रा में ही होगी। पर क्या करें महाराज, आजकल तो देव शास्त्र गुरु के पास पहुंचकर ही सबसे ज़्यादा, बोलो ना, मौन हो गए। सबसे ज़्यादा अगर चित्त में विकृति, मन में विकृति कहीं आती है, तो जहाँ चित्त की और पित्त की सबकी शुद्धि होती है, ऐसे सच्चे देव शास्त्र गुरु की चरण निश्रा को प्राप्त करके ही अधिकांश जीवों की चित्त में भी विकृति आती है। क्यों हुआ ऐसा? क्या वर्तमान के भगवान बदल गए? क्या वर्तमान के शास्त्र बदल गए? कि वर्तमान के निर्ग्रंथ मुनियों के 28 मूल गुण बदल गए? सच्चे देव शास्त्र गुरु नहीं बदले हैं, पर ज्ञानियों बदला कुछ है। बदला कुछ है तो तुम्हारा चित्त, तुम्हारा श्रद्धान बदला है। कभी वो समय था जब एक निर्ग्रंथ गुरु को देखकर, कभी वीतरागी प्रतिमा को देखकर, एक घोर मिथ्यात कुल में जन्मने वाले किसी जीव का मिथ्यात विगलित होता था, वह सम्यक दृष्टि बनता था, जिन शासन को स्वीकार करता था। और आज जिन शासन को, जैन धर्म को प्राप्त करने के बावजूद, सच्चे देव शास्त्र गुरु मिलने के बावजूद भी हम कितने जागृत हैं, हमारी कितनी ललक, हमारी कितना समर्पण उन सभी सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति उत्पन्न हो रहा है, ये हमें अपने भीतर, अपने स्वयं के भीतर खोजने की आवश्यकता है। दूसरों में तो कई बार हमने खोज लिया, खोजा ना माँ? दूसरों में कई बार हमने धर्मात्मापना खोजा कि अमुक व्यक्ति कितना धर्मात्मा है, कितना दान देता है, कैसी पूजा करता है, क्या नहीं करता है। अपनी थाली से ज़्यादा पड़ोसी की देखते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल पूरी ज़िंदगी आज तक ऐसी हमने बिताई है, अपनी ज़िंदगी कम देखी और दूसरों की ज़िंदगी को, अपनी थाली कम देखी और दूसरों की थाली को देखते देखते मात्र कोसने में ही हमने ज़िंदगी बर्बाद की। जो हमें मिला था उसका कभी भी सही मायने में हमने सदुपयोग करना सीखा ही नहीं है। कितना किया, दुर्लभ, महादुर्लभ ये मनुष्य पर्याय मिली थी, पर महादुर्लभ मनुष्य पर्याय मिलने के बाद भी क्या उस महादुर्लभ मनुष्य पर्याय की कीमत हमने समझी? मात्र महादुर्लभ मनुष्य पर्याय नहीं, उससे भी अति महादुर्लभ सच्चे देवशास्त्र गुरु का सानिध्य भी मिला। पल पल हमें सच्चे देवशास्त्र गुरु का सानिध्य मिला, पर उनका सानिध्य, उनकी सन्निधि प्राप्त करने के बावजूद भी क्या हम अपने आप को बदल पाए? क्या हम अपने चित्त की शुद्धि कर पाए? नहीं कर पाए।
नहीं कर पाए। जैसे शरीर को निरोग करने के लिए, जैसे शरीर को निरोग करने के लिए पित्त की शुद्धि आवश्यक होती है, ऐसे ही ज्ञानियों अपने जीवन को, अपने जिंदगी को, अपने मनुष्य पर्याय को ठीक करने के लिए कहीं न कहीं अपने चित्त की शुद्धि आवश्यक है। पता नहीं कौन सी ऐसी बात हमारे हृदयों में, हमारे चित्त में अशुद्धि कर रही है कि इतने श्रेष्ठ निमित्त मिलने के बावजूद भी हमारे परिणाम, हमारी परिस्थिति आज तक ठीक नहीं हो पाए। बदल गई परिस्थिति? नहीं बदली। मनस्थिति? वो तो और ही नहीं बदली। परिस्थिति तो फिर भी धन दौलत नाम शोहरत दुनिया को दिखाने के लिए तो हम फिर भी बहुत कुछ बदल गए हैं, पर अपनी अपनी मनस्थिति, अपने अपने चित्त के बारे में भी तो सोचो। वही 24 तीर्थंकर भगवान हैं, वैसे ही निर्ग्रंथ मुनिराज है, और वही जिनवाणी जो तीर्थंकर के दिव्य ध्वनि से प्राप्त हुई है वही हमारे पास है, पर हम कितना बदलाव अपने जीवन में कर पाए। सब कुछ साधन मिल रहे हैं। प्रतिदिन पूजन पाठ आप लोग करते हो? बोलो हाँ, बोलो हाँ। कैसा हाँ बोलते आप लोग? नहीं, कई वर्षों बाद करेली में आना हुआ इसलिए पूछ रहा हूँ, कैसे बोलते हैं हाँ आप लोग? मुंह से तो हाँ निकलती है, पर फ्लो में आदत ऐसी बनी रहती, हाँ कर लेंगे ना, हाँ महाराज जी, हाँ महाराज जी। करना वही है जो हमें करना है, पर कहना मुंह से हाँ है। यही तरीका रहा, चाहे घर हो, गृहस्थी हो, व्यापार हो, इवन मंदिर भी क्यों ना हो, धर्म भी क्यों ना हो, मुंह से तो हम हाँ कहते हैं और गर्दन अपने आप ऐसी ही हिलती है। आज तक अनुभव नहीं किया हो माताओं तो करके देख लेना। मुंह से इतनी सहजता से हाँ कर लेंगे ना, हाँ कर लेंगे, हाँ करते। क्या ये मायाचारी नहीं है? क्या इसका फल हमें मायाचारी रूप नहीं मिलेगा? सोचने समझने की आवश्यकता है। पूजन पाठ अभिषेक सब कुछ क्रियाएं तो हमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, पर उन क्रियाओं को करने के साथ साथ क्या मेरे चित्त की शुद्धि नहीं बढ़ी? फिर चित्त में शुद्धि ही नहीं हो रही है, चित्त की शुद्धि ही नहीं हो रही है, तो फिर पूजन पाठ अभिषेक दान और इन जिनवाणी सुनने का उद्देश्य क्या है? क्या मात्र एक कान से सुनना? और बहुत अच्छा है आप लोग ही बोलते, मैं तो पूछता रहता हूँ आप लोग क्या करते हैं। 2-4 लोग बोल ही देते, दूसरे कान से माँ क्या करते? निकाल देते। बढ़िया है, आप लोग आपकी बात कह रहे हो, मैं तो पूछता रहता हूँ। हकीकत यही है। जिनवाणी सुनने का भी प्रयास किया, इधर से सुना और आधा घंटा भी मुश्किल से अंदर नहीं रख पाए, तुरंत ही निकाल दिया। चाहे पूजन पाठ की व्यवस्थाएं हो, अभिषेक शांति धारा हो, चाहे जिनवाणी का स्वाध्याय हो, मात्र हमने क्रियाओं को करना तो सीखा है, पर उन क्रियाओं के शुद्धि के साथ चित्त की शुद्धि नहीं सीखी। आजकल क्रियाओं की भी शुद्धि कहाँ बची? आजकल न क्रियाओं की दादा शुद्धि बची है, न भावों की शुद्धि बची है, न वस्त्रों की शुद्धि बची है। वस्त्र भी इतने शुद्ध वस्त्र, क्या आजकल तो गाड़ी जूते चप्पल भी सब शुद्ध हो गए ना? आपके यहाँ भी हो गए होंगे। जूते चप्पल भी शुद्धि के सोले के हो गए, गाड़ी भी सोले की हो गई। अब पता नहीं क्या क्या सोले का होने वाला है आने वाले ज़माने में। क्यों नहीं हो रही है चित्त की शुद्धि? कभी विचार करो। एक बार भगवान का अभिषेक, एक बार भगवान का गंधोदक लेने से कुष्ठ 701 कुष्ठियों का कुष्ठ दूर हो गया। एक बार जंगल में मुनिराज का पड़गान करके आहार दान दे के मोक्ष का टिकट मिल गया। आप लोगों ने लड़ के कितने आहार दिए? दूसरों के हाथ से चम्मच छीन कर, ग्रास छीन कर महाराज के हाथ में डालकर मतलब दे के चले गए। पर सोचने विचारने जैसी बात है कि इतना अथक पुरुषार्थ मेहनत करने के बाद भी कभी विचार किया वो पुण्य क्यों नहीं मिला?
क्योंकि आज न चित्त की शुद्धि है, न पित्त की शुद्धि है, न क्रियाओं की शुद्धि है, न वस्त्रों की शुद्धि है। शुद्धि मात्र कहने के लिए बची है। जैसे हाँ कहते हैं वैसे मुंह से मन शुद्धि, वचन शुद्धि और काय की शुद्धि। काय की शुद्धि, काय की शुद्धि नहीं बची। किसी की शुद्धि आज बची ही नहीं है। और ये पक्का मानना जब तक चित्त की, पित्त की, मन की, वस्त्र की, क्रियाओं की और सबकी शुद्धि नहीं है, तब तक तुम्हारा कोई कार्य करना फलीभूत हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। उन सब शुद्धियों में श्रेष्ठ शुद्धि जिसकी आज वर्तमान में बहुत आवश्यकता है, वह है चित्त की शुद्धि। आज क्यों तनाव, चिंता, टेंशन, डिप्रेशन, सुसाइड और पता नहीं क्या 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 कुछ नहीं हो रहा है। और मात्र सबके पीछे का कारण यही है कि चित्त की शुद्धि नहीं है। हम क्रियाएं तो कर रहे हैं, कार्य तो कर रहे हैं, पर इन क्रियाओं को, कार्यों को करने के साथ साथ हमारा उद्देश्य, हमारा अभिप्राय क्या है, क्यों है, हम क्यों इन क्रियाओं को कर रहे हैं, इसको करने से मेरे जीवन में क्या बदलाव होने वाला है, ये शायद हमने आज तक जाना ही नहीं। जाना कभी नहीं जाना। फिर भी भगवान को आकर कोसते रहते हैं कि भगवान हम तो 2500-50 वर्ष से आपकी पूजा कर रहे हैं, आपने क्या दिया, हमें क्या मिला। लेने की शक्ति, लेने की ताकत भी होनी चाहिए। गुरु के पास भी आकर कई सारे लोग कहते, महाराज आप तो समय ही नहीं देते, आप तो आए नहीं हमारे करेली। आप कितना लेने के लिए आए, आपका कितना समर्पण था, आपकी कितनी भक्ति थी, ये कभी हमने अपने आप में टटोल कर देखा? नहीं देखा। साधु तो अपनी चर्या का पालन माँ प्रतिदिन करेगा ही करेगा। ये पक्का मानना, साधु को जहाँ भक्ति मिलती है, साधु वहाँ अपने आप पहुँचता ही पहुँचता है। ये तो कहने की बातें होती है, समय नहीं था, इधर गए, इधर जाना था, उधर जाना था। साधु वही जाता है, चाहे आहारचर्या हो, चाहे उनकी दिनचर्या हो। ये माताओं ध्यान रखना, जहाँ शक्ति नहीं, जहाँ भक्ति और समर्पण होता है, वही साधु पहुँचता है। आहार के लिए आपने पड़गान किया ना, नवदा भक्ति जहाँ होती है, आप लोगों ने तो महान आचार्य भगवंतों का पड़गान किया है इस धरा पर ये ध्यान रखना, हमें सच्चे देव शास्त्र गुरु से कितना लेना है, ये तुम्हारी शक्ति और तुम्हारे चित्त की शुद्धि तय करती है। ना आज भक्ति, ना आज शुद्धि, ना आज शक्ति बची है। मात्र और मात्र कह दूं, बुरी नहीं मानना, और मान भी लो सो, हमें तो अपने समय पे निकल ही जाना है। सत्यता यही है कि आज मात्र और मात्र धर्म के नाम पर दिखावा चल रहा है। मात्र धर्म के नाम पर दिखावा चल रहा है। अभिषेक भी कर रहे हैं तो पहले कैमरे वाले को सेट करते, इधर से खींचना, मैं इधर से करूँगा। आहार देते समय भी मुनिराज दिखे ना दिखे, पर हम आहार दे रहे हैं, ये पहले दिखना चाहिए। कैसी विडंबना है। हम पुण्य तो इतना बड़ा चाहते हैं, इतना बड़ा पुण्य चाहते हैं, इतना बड़ा फल चाहते हैं, और हमारा मन, हमारा चित्त, हमारे परिणाम, हमारी परिणति कहाँ जा रही है, इसके बारे में थोड़ा तो विचार करो। हमें स्वयं के श्रद्धा, समर्पण और चित्त के शुद्धि के साथ इन सच्चे देव शास्त्र गुरु का बेशकीमती समय प्राप्त करने की आवश्यकता है। पर व्यक्ति यही सोचता है, हमारे आगे पीछे बहुत सारी व्यवस्था है, महाराज को क्या है। ऐसे भी श्रावक है, नगर में मुनिराज पहुंचे तो छत से ही ऊपर से आवाज लगाते, महाराज जी वही से आशीर्वाद दे दो, नीचे उतर नहीं पाते, 80-85 साल के हो गए हैं जवान आज के। क्या करें, कहीं न कहीं जागृति लाने की आवश्यकता है। मात्र भगवान, मंदिर और आयतन बनने से काम नहीं होगा। उतनी मात्रा में उनके पुजारी भी तो तैयार हो।
तभी तो कुछ काम बनेगा, और तभी ये जिन शासन शाश्वत रह पाएगा। जिन शासन का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। जिन शासन कल था, आज है, आगे भी रहने वाला है। ठीक है, छठा काल निकल जाएगा, पुनः पांचवा काल, चौथा काल आएगा, पुनः का पुनः जिन शासन वही प्रस्थापित होगा। पर ये तो सोचो तेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। किन किन लोगों को छठे काल में जाना है? बोलो हाँ, आप बोलो ना हाँ। अब हाँ कह रहे महाराज जी। नहीं जाना है तो विचार कर लो, नहीं जाना है छठे काल में तो विचार कर लो। अभी भी जाग जाओ, अभी भी चेत जाओ। जो चित्त में राग द्वेष की दुर्गंध फैली है, उस राग द्वेष की दुर्गंध को, गांठ को कहीं न कहीं निकालना होगा। अपना पराया तेरा मेरा करते करते कई वर्ष नहीं, मैं तो कहता हूँ कई भाव बीत चुके हैं। कितना राग द्वेष हमारे हृदय में, हमारे चित्त में भरा है। ये पक्का मानना, ये राग द्वेष की सड़ान ही तुम्हें अपने चित्त में दुर्गंध और चित्त में अशुद्धि करने के लिए निमित्त बन रही है। कोई दूसरा तुम्हारे चित्त और पित्त को बिगाड़ने वाला नहीं है। तुम्हारे चित्त और पित्त को बिगाड़ने वाला तुम्हारा भीतर बैठा हुआ राग द्वेष है। नहीं है माँ? घर की तो राग द्वेष की कहना ही क्या। घर में बैठे बैठे भी कहने के लिए तो सभी घर के बेटे के समान होते हैं, पर फिर भी अपना तो कहने के लिए नहीं। सत्यता यही है माँ, देवरानी जेठानी का बेटा और आपका बेटा एक साथ बैठा हो, क्या परसने में बोलो ना अंतर नहीं होता है। बिल्कुल अंतर होता है, बिल्कुल अंतर होता है। बेटे दोनों ही होते हैं, पर एक पेट का होता है और एक कंठ का होता है। सच्चाई ऐसी है। मैं तो घर से शुरुआत करके मंदिर तक पहुंचाने वाला हूं। ये घर की मात्र बात नहीं बची है, ये मात्र घर की बात नहीं बची है। यही स्थिति आज धर्म, देव और सभी आयतनों में प्रारंभ हो चुकी है। जैसे कंठ का और पेट का बेटा अलग अलग होता है, ऐसे ही कहीं न कहीं हमने धर्म में भी बंटवारे करके रखे हैं। हमारे तुम्हारे अपने पराये, ये जब तक बंटवारे होते रहेंगे, ज्ञानियों ध्यान रखना, कभी तुम्हारे चित्त की शुद्धि हो नहीं सकती। कभी चित्त की शुद्धि हो नहीं सकती। जितना राग द्वेष का जहर बढ़ता जाएगा, उतना विश्वास मानना तुम्हारा संसार बढ़ता जाएगा। दूसरे का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, किसी दूसरे का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। संसार अगर किसी का बढ़ रहा है, संसार बढ़ने के लिए अगर कोई निमित्त है, तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं राग द्वेष द्विदीर्घा नेत्राकर्षण कर्मणा। अज्ञानात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप ज्यादा ज्ञानी हैं। अज्ञान से कोई भूल नहीं हो रही माँ। क्या आप लोग नहीं जानते राग द्वेष? क्या आप लोग नहीं जानते कर्म बंध? सब कुछ जानते हैं महाराज जी। आप कमरे में मिलना, आपको भी जना दें। इतने ज्ञानी हो चुके हैं। ज्ञान की कमी नहीं है, पर सच्चाई यही है, ज्ञान की अपच ही कहीं न कहीं चित्त में विकृति ला रही है। जैसे भोजन नहीं होने पर भी पित्त की विकृति होती है, और भोजन अधिक होने पर भी पित्त की विकृति होती है, ऐसे ही ज्ञान की कमी में और ज्ञान की अधिकाई में ही ये चित्त की विकृति उत्पन्न हो रही है। सत्य यही है। जिनके पास बिल्कुल ही ज्ञान नहीं है, वे बेचारे मिथ्यात्व में पड़े हैं, उनके भी चित्त में विकृति है। और जो ज़्यादा ज्ञानी हो चुके हैं, आप लोगों की नहीं कह रहा हूँ, जो है समझ लेना, जो ज़्यादा ज्ञानी हो चुकी है, क्योंकि ज़्यादा खाने से भी पित्त ऐसे भड़कता है, ऐसे ही ज़्यादा ज्ञान भी कहीं न कहीं अहित कर रहा है, चित्त की अशुद्धि कर रहा है।
और यही 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 चित्त की अशुद्धि, यही राग द्वेष पुनः 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 माताओं संसार में बांधने के लिए, संसार में भटकाने के लिए निमित्त बन रही है। सोच लो, समझ लो, विचार कर लो। पित्त की विकृति तो 2-4 दवाई, ज़्यादा कुछ नहीं, जाके मेडिकल से इनो खरीद लो, घोल लो और बस इनो ऑन एसिडिटी, जानते सब है ज्ञान की। ऐसा लबालब ज्ञान बचा भरा है कि बस बोलने की आवश्यकता है। ऐसा पेड़ के पत्ते कम गिरे पर ज्ञान वगर जाता है, फैल जाता है। कभी इस ज्ञान का अपने लिए भी तो प्रयोग करो। जो ज्ञान दूसरों को बांटने के लिए हम प्रयोग में ला रहे हैं, उस ज्ञान का अपने लिए भी तो प्रयोग करो। उस ज्ञान से ही हमारा हित होगा। पर जो अति अविवेक पूर्वक ज्ञान हमने प्राप्त किया है, उसे कहीं न कहीं विवेक के साथ चित्त के शुद्धि के लिए लगाने का प्रयास तो करो। ये पक्का मानना, कोई गुरु, कोई भगवान, कोई जनवाणी, कोई आपके चित्त की शुद्धि के लिए, कोई चित्त की शुद्धि के लिए आने वाले नहीं है। आपको स्वयं पुरुषार्थ करना होगा। आप ये कह सकते हैं दवाई से तो पित्त की शुद्धि होती है, तो देवशास्त्र गुरु से भी तो चित्त की शुद्धि होनी चाहिए। देवशास्त्र गुरु क्या, दवाई भी जब तक आप मेडिकल से खरीद कर लेकर स्वयं खाओगे नहीं, पचाओगे नहीं, तब तक दवाई भी कार्यकारी नहीं है। आजकल के रोगी तो डॉक्टर दवाइयों को भी दोष दे देते हैं, वे डॉक्टर काम के नहीं हैं, ये दवाई काम की नहीं है। ऐसे आज के धर्मात्मा भी नहीं समझे महाराज, हम सब समझ जाते हैं। इतने समझदार हो चुके हैं कि कहने की आवश्यकता ही नहीं है। हम तो देव शास्त्र गुरु को भी दोष दे के आ जाते हैं। क्या करे पंचम काल के भगवान, पंचम काल के गुरु, हमें समझ में नहीं आता ये बंटवारा कौन से तीर्थंकर भगवंतों ने किया, कौन से आचार्य भगवंतों ने किया कि चौथे काल के भगवान, पांचवें काल के मुनिराज और छठे काल के। अरे कालों में बांटने से, समयों में बांटने से कभी आपका हित होने वाला नहीं है। कभी आपका हित होने वाला नहीं है। ये भीतर में बैठी हुई राग द्वेष की ही दुर्गंध है, जो तुम्हें सच्चाई तक पहुंचाने नहीं दे रही है। ज्ञान अल्प हो चल जाएगा, पर ज्ञान अल्प व श्रद्धा और विवेक के साथ हो तो ही कार्यकारी है। अन्यथा कोरा ज्ञान कोई काम का नहीं है। आज जितना ज्ञान है, विश्वास मानना कहीं न कहीं श्रद्धा के और मात्र श्रद्धा के नहीं, विवेक के अभाव में आपके पास है। और यही ज्ञान राग द्वेष उत्पन्न करते हुए पुनः चित्त की अशुद्धि और पुनः संसार में परिभ्रमण कराने के लिए निमित्त बन रहा है। बरसों से पूजन पाठ अभिषेक कर रहे हैं। मैं पुनः एक बार पूछना चाहता हूँ, कुछ बदलाव हुआ क्या? माताओं आज तक किसी को आहार नहीं दिया? बोलो ना, मौन है क्या? दिया। आपने भी भगवान पर कलश ढालते भगवान की प्रतिमाओं के कलर बदल गए। हाँ, चरण स्पर्श करते घिसते चरण घिस गए, पर हम में क्या बदलाव हुआ? हम तो टस से बहुत बढ़िया। मैं तो पूछ रहा था, आप ही लोग बोलते हो मस्त नहीं हुए। हो जाओ, थोड़े से टस से मस्त तो हो जाओ। छठे काल में कोई समझाने वाला, कोई कहने वाला आपको मिलने वाला नहीं है। ये पंचम काल है। इसी पंचम काल में आप अभी भी अपना हित कर सकते हो। जो बीत गई सो बीत गई। अभी भी समय हमारे हाथ में है। अभी भी बहुत कुछ मेरे पास में है। हम सोचे, हम समझे, हम विचार करें, अपने चित्त को इस राग द्वेष की दुर्गंध से दूर करने का प्रयास करें।
जब तक राग द्वेष की दुर्गंध बैठी है, तेरा मेरा अपना पराया इसका उसका, तब तक विश्वास मानना कभी 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 आप कभी जिंदगी में खुश हो ही नहीं सकते, कभी जिंदगी में खुश हो नहीं सकते, कभी जिंदगी में सुखी हो नहीं सकते। बोलो ना, सुखी हो? जिस सुख की कल्पना की थी, जिस खुशियों की उम्मीद की थी, वह खुशियाँ, वह सुख मिला? बोलो हाँ। समय हो रहा है, बोलो हाँ। अरे हाँ। क्यों? क्यों? भगवान नहीं बदले हैं, गुरु नहीं बदले हैं, जिनवाणी नहीं बदली है। बदला 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 अगर कुछ है तो आपका चित्त बदला है, आपका चित्त बदला है, आपका चित्त बदला है। एक बार विश्वास मानो, एक बार माताओं अपने चित्त को बदल के देख लेना, संसार का प्रत्येक चित्र तुम्हें बदलता दिखेगा, बदलता दिखेगा। चित्र क्यों नहीं बदल रहा है संसार का? पुनः पुनः कष्ट, दुख, परेशानी, ये चित्र इसलिए नहीं बदल रहा है क्योंकि हमारा चित्त नहीं बदला है। जिन जिन ने अपने चित्त को बदला है, उनका स्वयं का भी चित्र बदला है, और उनके दृष्टि से संसार का भी चित्र बदला है। चाहे तीर्थंकर हो, चाहे निर्ग्रंथ हो, उन्होंने अपने चित्त को बदला। उनके लिए संसार का चित्र और संसार के लिए उनका चित्र बदल गया। दोनों बदला, दोनों बदला। उन्होंने मात्र अपने चित्त को बदला और उनके लिए संसार का चित्र भी बदल गया, और संसार के लिए उनका भी चित्र संसारी से उठकर कभी निर्ग्रंथ और कभी अरिहंत, कभी सिद्ध के रूप में चित्र बदल गया। सोचना, उन्होंने तो चित्त और चित्र दोनों ही बदल दिया। हम क्या बदल रहे हैं? ना हम चित्र बदल पा रहे हैं, ना चित्त बदल पा रहे हैं, ना अपनी दृष्टि बदल पा रहे हैं, ना अपनी सृष्टि बदल पा रहे हैं। अपनी दृष्टि, अपने चित्त को बदले बिना ये सृष्टि और ये चित्र कभी बदलने वाला नहीं है, कभी बदलने वाला नहीं है, कभी बदलने वाला नहीं है। सबसे बड़े दो शत्रु, सबसे बड़े दो शत्रु, सबसे बड़े दो शत्रु भीतर बैठे हैं। कौन? जानते हैं? बोलो ना, जानते हैं? जानते हैं? बोलो ना, जानते हैं? आप बोलो, मानते हैं? आप कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा, आप कोई नहीं बोलेगा। जानते तो हम सब है, पर मानते कुछ नहीं है। क्या करें? कम से कम यहाँ अपनी सत्यता कह ही देते हो, यही अच्छी बात है। क्या करें? कैसी विडंबना, कैसी विडंबना है, कैसी विडंबना है। द्वेष से भी माताओं खतरनाक कुछ है, द्वेष से भी खतरनाक कुछ है तो राग है। मात्र छेड़ाला में पढ़ के दूसरों को तो सुनाया ना। आप तो ज्ञानी हैं करेली के। बोलो, राग छेड़ाला की पंक्ति भूल गए? राग आग। हाँ, देखो देखो, एक शब्द बोलने की आवश्यकता है। लाइन क्या पूरी छेड़ाला प्रतियोगिता में फर्स्ट आ जाए हम तो। सब जगह प्रतियोगिता चल रही है, सब जगह प्रतियोगिता चल रही है, पर सब प्रतियोगिता के चक्कर में, सब प्रतियोगिता के चक्कर में हम जीवन की प्रतियोगिता हार रहे हैं। कर्मों की प्रतियोगिता में पुनः पुनः चोट खा रहे हैं। ये हम भूल रहे हैं, भूल रहे हैं। अपने जीवन के भी बारे में सोचो ना, अपने जीवन के भी बारे में सोचो, अपने जीवन के भी बारे में सोचो। क्योंकि जीवन में जो मिला है जीवन में, उस जीवन में मिले हुए पे ही जो खुश होता है, पक्का मानना, वो ही अपने जीवन में बहुत कुछ कर पाता है, वही बहुत कुछ कर पाता है। नहीं तो यूं ही खुदकुशी करने वाले बहुत सारे हैं। आज देखो बड़े बड़े शहरों में, और बड़े क्या छोटे, सर्वत्र ही तो खुदकुशी करने वाले। ये नहीं मिला, हम मर रहे हैं, ये नहीं मिला, ऐसा कर रहे हैं। अरे खुदकुशी करने से काम नहीं होता। खुद से खुश होने से ही तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। खुद से खुश होने का प्रयास करो, खुदकुशी करने की आवश्यकता नहीं है।
जो मिला, जब मिला, जैसा मिला, उनसे राग द्वेष से परे होकर अपन खुद से ही खुश हो जाए, खुद में ही खुशियों को खोज जाए, तो खुद की खुशी अपने आप में मिल जाए, तो विश्वास मानना खुद खुशी करने की आवश्यकता नहीं है। शब्द स्वयं कह रहा है खुद खुशी। अरे खुद ही खुशी खुशी अपने जीवन को मिटा रहे हो, उससे अच्छा है अपने जीवन में जो मिला है उसमें ही खुद को खुश करते हुए खुद की खुशियों को खुद में ही खोजते जीने का प्रयास करो। खुद खुशी करने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। पर आज के युवा और युवा क्या, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं जीवन में एक दो बार तो दूसरों से कहना मत मां, पर अपने आप से पूछ लेना, एक आध बार तो व्यक्ति ने सोच ही लिया होगा, इससे अच्छा तो आप ही लोग बोल रहे हो, इससे अच्छा तो मर तो जाते। ये खुदकुशी से कम था? कोई हिम्मत करके मर जाता है, पर हम सोच कर क्या खुदकुशी से कम पाप गवा रहे? पंचेंद्रिय जीव की हिंसा का पाप आपने कमा लिया मात्र इतना सोचने से। इससे अच्छा तो मरे नहीं, पर मरने से भी बहुत बड़ा पाप हमने, खुदकुशी का पाप हमने कमा लिया। जो खुदकुशी कर रहे वे तो मर ही रहे, उन्होंने तो जीवन बर्बाद कर ही लिया, पंचेंद्रिय जीव की हिंसा का पाप कमा ही लिया, पर मात्र सोचने वालों ने क्या नहीं किया? अरे खुश हो जाओ ना, खुश हो जाओ। ये मनुष्य पर्याय मिली, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं नरसों, कभी ना कभी तो मैं खुश हो सकता हूँ। पर क्या करें, हम खुद खुशी करने के लिए तो तैयार हो जाते हैं, खुद खुशी मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर खुद से खुश होने के लिए कभी तैयार नहीं होते। क्योंकि ज्ञानियों ध्यान रखना, खुश नसीब वो नहीं है, हर कुछ मिलने वाला ही खुश नसीब नहीं होता है। जो मिला है उस खुश में वह जो खुशी राजी होता है, वास्तव में वही खुश नसीब होता है। खुश नसीब कौन है? बहुत कुछ मिला वो खुश नसीब नहीं है। जो मिला है उसे खुशी स्वीकार करता है, जिंदगी में वास्तव में वही खुश नसीब है। अपने आप को पूछ लेना, मैं खुश नसीब हूं? मैं तो पूछ रहा हूं, विचार कर रहे हैं कैसी हिलाए। अब अपना निर्णय कर लो कि हमें खुशी जिंदगी बितानी है कि खुश के साधन मिलने पर भी, खुशी के साधन मिलने पर भी खुद खुशी करते हुए जीवन को समाप्त करना है। खुद खुशी नहीं, हम खुद खुशी हो जाए। शब्दों को समझना, खुद खुशी नहीं, खुद खुशी हो जाए तो खुद खुशी करने की जरूरत ही ना पड़े। जाओ, समय हो गया है, कुकर की सीटियां बजने लग गई, दुकान की चाबियां बजने लग गई है। समय हो गया है। जो मिला है पुनः ध्यान रखना, अपने मिले हुए सौभाग्य में से पुनः समय को निकालने का प्रयास कर लेना। क्योंकि जो सच्चे देव शास्त्र गुरु है, भगवान को तो श्रावकों से कोई वास्ता नहीं है, न जिनवाणी को आपसे कोई वास्ता है। निर्ग्रंथ ही आपके रास्ता चलने वाले धरती के देवता है। पुरुषार्थ श्रावकों करेली के ज्ञानियों, आपको स्वयं करना होगा कि हम किस प्रकार से सच्चे गुरुओं से समय प्राप्त करते हुए अपने समय को, अपने चित्त को बदलने का प्रयास करें। क्योंकि वे तो अपने समय में लीन है ही। आप जब चाहो तो संचालक जी महाराज यही कहेंगे अभी समय नहीं है। हमें समय उनका कैसे हम निकाल सकते हैं, कैसे हम भक्ति की शक्ति प्रदर्शित कर सकते हैं, ये सोचने समझने की आवश्यकता है। क्योंकि पक्का मानना माँ, जहाँ भक्ति की शक्ति होती है, साधु और निर्ग्रंथ गुरु वही खींचा चला आता है। समय तो उनके पास समाधि तक होता ही नहीं है।
ना आज है, ना कल है, ना परसों है, पर समय समय हमें प्राप्त करना है। जो जहाँ जब जैसा मिले उतना पुनः पुनः प्राप्त करने का प्रयास करना है। क्या करूं, घड़ी तो समय किसी का किसी के लिए नहीं रुकता, समय किसी का किसी के लिए नहीं रुकता है। आज सब श्रावकों के लिए ही साधु के लिए समय नहीं है, तो साधु फिर श्रावकों के लिए, समझे, क्यों, कहाँ और कैसा समय दे, ये भी सोचने विचारने जैसी बात है। सीधी सी बात है। संतान भी उन्हीं माँ बाप का ध्यान रखता है जिन माँ बाप ने बचपन में, युवा अवस्था में उन संतान का ध्यान रखा हो। आज ना माँ बाप को समय है, ना संतान को समय है। पढ़ाने के लिए यहाँ भेज दिया, वहाँ भेज दिया, ये मोबाइल, ये पैसे, तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारा सब कुछ हो गया, अब तुम खाओ, तुम कमाओ, तुम करो, और फिर बाद में कोसते हैं अब बेटा ध्यान नहीं दे रहा है। माँ बाप ने समय पर बच्चों को समय नहीं दिया, संस्कार नहीं दिए, और अब कह रहे हैं कि बुढ़ापे में बच्चे कितना समय दे रहे हैं। आज माँ बाप को संतान को समय देने के लिए समय नहीं है। पैसे, धन, गृहस्थी, पता नहीं ये पार्टी, यहाँ घूमना, उससे तो फुर्सत नहीं है। और फिर बच्चों को और युवाओं को कोसने से काम बनने वाला नहीं है। ये संसार का नियम है। आप जैसा दोगे वैसा पाओगे, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। ये प्रकृति का नियम है। दूसरों को कहने से काम नहीं होगा। हमें समय देना होगा। संतानों को भी माँ बाप के लिए और माँ बाप को भी संतानों के लिए, धर्मात्मा को सच्चे देवशास्त्र गुरु के लिए, और सच्चे देवशास्त्र गुरु तो फिर देने बैठे ही बैठे हैं। पर लेने की क्षमता हो। बेटे को माँ के पास पहुंचकर रो के बिलक के दूध पीने की कला नहीं है, तो माँ के पास दूध होने पर भी बेटा भूखा ही रह जाता है। इसलिए सोचे समझे विचार करे। माँ तो फिर भी उठा के आंचल पे लगाती है, पर लगाने के बाद भी उसे दूध पीने की अकल नहीं है, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। ये चित्त की शुद्धि बहुत आवश्यक है। जो राग द्वेष रूपी विकृति मेरे चित्त में अशुद्धि कर रही है, उस राग द्वेष रूपी चित्त की अशुद्धि को निकाल दो। क्योंकि पित्त की विकृति तो दवाई से मिनटों में ठीक हो जाएगी, पर चित्त की विकृति मुझे स्वयं के श्रद्धान, विवेक और अल्प ज्ञान से, अति ज्ञान से नहीं, अल्प ज्ञान से जो श्रद्धा और विवेक के साथ है, उसके साथ ही ठीक करने की आवश्यकता है। क्योंकि समय आप सभी का हो गया है, और समय को और भी समय के साथ हम सभी को समझना है। ये बहुत अच्छी बात आप करेली समाज की है कि जैसा बने, कहीं न कहीं आप ये पुरुषार्थ और परिश्रम करते हुए आचार्य भगवंत या निर्ग्रंथ मुनिराज या आर्य का संघ आदि का चतुर्मास करवा के जो पुण्य लाभ लेने का पुरुषार्थ, उनकी सेवा वैयावृत्ति करने का पुरुषार्थ करते हैं, ऐसा ही पुरुषार्थ हमेशा और सबके लिए करते रहे। यही बहुत आशीर्वाद के साथ पुनः समय पे मिलने का प्रयास करेंगे। क्योंकि समय तो आने वाले इस काल का बहुत बड़ा स्वर्णिम इतिहास के रूप में लिखा जाने वाला है। शायद आप लोगों को ज्ञात हो ना हो, पर मैं आप सभी को ज्ञात भी करा दूं। माताओं, आपकी बातें हो जाए तो कुछ कह दूं। कल कर लियो बातें तनक सी, आज चले ही जाने हमें। इतनी सी सुन लो, बस हो ही गो, बंद ही कर देते। इतनी सी भर सुन लो जो इस युग का स्वर्णिम इतिहास इंदौर की धरा में लिखा जाने वाला है। पट्टाचार महामहोत्सव के रूप में आप सभी
हमारे साथ साक्षी बनकर उस उत्कृष्ट गुरु और उत्कृष्ट शिष्य की जो इस परंपरा को जीते जी गणाचार्य विराग सागर जी ने अपने सुयोग्य शिष्य विशुद्ध सागर जी को सौंप कर जाने का पुरुषार्थ किया है। मुझे याद है, करेली वालों को याद हो ना हो, मुझे याद है आचार्य संघ के साथ हम भी आए थे और वहाँ प्रांगण में बहुत बड़े सपर प्रवचन और उत्साह के साथ वह आप सभी ने आनंद भी लूटा था। तो क्यों ना हमारा आप सब मिलकर उस इंदौर की धरा पर पुनः एक बार उस पट्टाचार महामहोत्सव को मनाने के लिए आप लोग तो बोलो हाँ, आओगे सो पाओगे और नहीं आओगे सो खोते रह जाओगे। इसलिए मैं तो यही सोचकर करेली में पहुंचा हूं, आप सभी एक साथ उस इंदौर की धरा पर उस पट्टाचार महामहोत्सव के साक्षी बनने का। ये मत कह देना कि हम तो टीवी पे और मोबाइल पे देख लेंगे। टीवी और मोबाइल पर देखने वाले आलसी होते हैं, प्रमादी होते हैं। अब प्रमाद ही हिंसा है। आप लोग अब निर्णय कर लेना क्या करना है और क्या नहीं करना है। उन अद्भुत क्षणों के साथ पट्टाचार महामहोत्सव 2025 इंदौर में हम सभी जुड़ने का प्रयास करेंगे। लगभग 400-500 पिछिया आने की संभावना है। आचार्य भगवान वर्धमान सागर जी जैसे महान पट्टाचार आकर वहाँ उपस्थित होंगे। आचार्य भगवान पुष्पदन सागर जी की भी लगभग स्वीकृति पहुंच चुकी है। तो सोचना, जब एक साथ अनेक आचार्य एक मंच पे बैठकर वह पट्टाचार महोत्सव मनाएंगे और आप लोग तालियां बजाने भी नहीं आ पाएंगे। अभी नांदनी में आचार्य श्री के सानिध्य में पंचकल्याणक हुआ, 9 आचार्य भगवान और 45 प्रतिष्ठाचार्य के सानिध्य में वह उत्कृष्ट पंचकल्याणक हुआ और इंदौर की धरा दूर नहीं है। तो प्रचार प्रसार तो ठीक है, आप प्रयास करना कि वहाँ साक्षी बने। उन 300-400 निर्ग्रंथ मुनिराज आर्य का एक साथ कैसे और किस तरीके से उस उत्कृष्ट आयोजन के साथ जुड़ते हैं। समय की बात के लिए यही समय पे विराम लेकर पुनः समय पर मिलने का प्रयास करते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।